नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक मी ज्ञानी चैनल की आज की इस क्लास में, जहां पर आज हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर जो ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट कैट वैल्यू रखते हैं। ये 50 क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं यदि आपने इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया या याद कर लिया तो आप अपने एग्जाम में अच्छी ग्रेड ला सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए आज की क्लास मेक मी ज्ञानी चैनल के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। 5 सेकेंड का टाइम है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। टाइम आउट हो गया है। आंसर इज ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, P2P का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P2P? ऑप्शन ए पीयर टू पीयर, ऑप्शन बी पेयर टू पेयर, ऑप्शन सी पेड टू पेड या इनमें से कोई भी नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P2P? नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। यदि आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ऑप्शन ए पीयर टू पीयर इज द राइट आंसर ऑफ P2P। क्वेश्चन नंबर 3, यूटीआर का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर? ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ट्रिपल सी के में। तो यूटीआर का फुल फॉर्म, 4 ऑप्शन, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, अन ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रान रेफरेंस, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफर्स। 4 ऑप्शन है आपके पास। 5 सेकेंड का समय है और टाइम पूरा हुआ आपका। राइट आंसर ए, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआर। बैंकिंग का क्वेश्चन है ये। जब हम लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं तो बैंक से हमें एक नंबर मिलता है जो हमारे ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर होता है, जिससे हम अपना ट्रांजैक्शन ट्रैक करते हैं। दैट इज कॉल्ड यूटीआर नंबर, जो हमें बैंक वाले देते हैं हम लोग जब पैसे ट्रांसफर करते हैं उसके बदले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नासकॉम का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासकॉम? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम कंपनीज, द नेशनल एडवांस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज या इनमें से कोई भी नहीं। बहुत ध्यान से देखना है, लिख लीजिए, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। एक ऐसी संस्था है जो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को मॉनिटर करती है, दैट इज कॉल्ड नेस्कॉम। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। HTTP का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये सत्य है या असत्य? यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है आपको। HTTP का नाम ये है या नहीं है? तो राइट आंसर है ये सत्य है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, WLAN क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WLAN? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेट, वायर लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया न्यू। क्या है WLAN का फुल फॉर्म? उम्मीद करता हूँ नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, शायद आता होगा, नहीं आता है तो लिख लीजिए। फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म पता होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन W लग गया तो वो हो गया वायरलेस। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ईमेल में ई का क्या मतलब होता है? इंटर, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल? पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन अभी तक इंटरनेट से आए हैं, ये भी इंटरनेट का ही क्वेश्चन है। टाइम आउट हुआ। सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड्स फॉर ई। ईमेल में ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल से मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द पूरा नाम होता है ईमेल का। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? बहुत यूज होता है, दिन भर में एक आध बार तो आप ओटीपी का यूज करते ही हैं। फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ओनली टाइगर पासवर्ड, ओनली थीम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड या इनमें से कुछ भी नहीं। मैं इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा, आप लोगों के पास इसका जवाब होना चाहिए। कमेंट में बता सकते हैं व्हाट इज द राइट आंसर। तो देख लेते हैं सही जवाब, वन टाइम पासवर्ड। O41 T4 टाइम P4 पासवर्ड। ये पासवर्ड 10 मिनट के लिए वैलिड होता है मैक्सिमम, अधिकतम। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोबोल स्टैंड फॉर, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली बिजनेस ओरिजिनल लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, या इनमें से कुछ भी नहीं। कोबोल इज एक लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी? इंटरनेट से रिलेटेड है, जब हम लोग मेल भेजते हैं तब हम सीसी का यूज करते हैं। कार्बन कोड, कार्बन कॉपी, कलर कॉपी, या इनमें से कुछ भी नहीं। सीसी का मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी? तो राइट आंसर ये रहा, बी इज अ राइट आंसर, कार्बन कॉपी। जब आप मेल भेजते हो ना तो 3 कैटेगरी होती है, 2 सीसी और बीसीसी, ठीक है। तो सी फॉर कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 11, वीओआईपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीओआईपी? इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल? आंसर देख लेते हैं जल्दी से फटाक से, क्या आंसर है इसका? इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी से, ये तो सही है। अब वीओ का मतलब होता है वॉइस ओवर, यानी इंटरनेट के माध्यम से जब हम बातचीत करते हैं तो उस जगह पे हम प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं उसका नाम होता है वीओआईपी। इंटरनेट के माध्यम से बातचीत करने के लिए प्रोटोकॉल यूज करते हैं वीओआईपी प्रोटोकॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सीवीवी फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये सही है या गलत है? सीवीवी कोड पता कहाँ होता है? आपके एटीएम कार्ड के पीछे होता है 3 डिजिट का, तो उसका फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये सही है या गलत है? देख लेते हैं, सीवीवी का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है या नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ सही है, इट्स अ ट्रू आंसर। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इज कॉल्ड सीवीवी, जो आपके एटीएम कार्ड के पीछे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बायोएस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इट्स ट्रू और फॉल्स? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज ट्रू, ये सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही बायोस का फुल फॉर्म है। अभी इस क्लास में आपको मैंने बहुत सारे ऐसे ही फुल फॉर्म बताने वाला हूं, तो यदि आपको नहीं आते हैं या आप अपने अभ्यास के लिए याद करने के लिए लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिखते भी रहिए ताकि आपको भविष्य में फिर से याद रह सकें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VR? वर्चुअल रियल, वर्चुअल रियलिटी, वेरी रियलिटी, या इनमें से कुछ भी नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VR? चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है ये। VR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्चुअल रियलिटी यानी आभासीय वास्तविकता इज द फुल फॉर्म ऑफ VR। क्वेश्चन नंबर 15, DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है, सत्य या असत्य, ट्रू या फॉल्स? DPI चैप्टर नंबर 2, टाइम आउट, आंसर इज ए, ट्रू। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, IFSC कोड के अंतिम 6 अक्षर अंक होते हैं। IFSC कोड जो होता है उसके अंतिम जो 6 डिजिट होते हैं वो अंक होते हैं, ये सही है या गलत है? यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स में आंसर देना है आपको। IFSC कोड याद करिए किसी बैंक का, आपको पता चल जाएगा। इट्स अ ट्रू, IFSC के आखिरी के 6 डिजिट अंक ही होते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत का पहला ब्राउजर कौन सा है जिससे हम इंटरनेट यूज करते हैं? वो पहला कौन सा था? क्रोम, ओपेरा, मोजिला या एपिक? कंफ्यूज हो गए होगे ना, क्रोम, ओपेरा, मोजिला सुन के, एपिक सुन के, कौन सा होता है देख लेते हैं। सही जवाब इज ऑप्शन डी, एपिक इज द फर्स्ट इंडियन इंटरनेट ब्राउजर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, बैंक द्वारा जारी किए गए OTP का समय कितने समय तक का वैध होता है? यानी OTP कितने टाइम तक के लिए वैलिड होती है? 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट या 20 मिनट? बैंकिंग के काम करते हैं ना, पैसे भेजते हैं या ATM कार्ड का यूज करते हैं लेन देन के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 10 मिनट तक के लिए OTP वैलिड होती है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इनमें से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या होगा? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है? MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, इंस्टाग्राम या कोई भी नहीं? राइट आंसर सी, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस नहीं है।
ओके। क्वेश्चन नंबर 20, IMEI में कितने अंक होते हैं? IMEI कितने अंक की होती है? 10, 12, 14 या 15? मोबाइल में पाई जाती है, स्टार है 06 से चेक करते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाई की थी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, IMEI 15 अंक की होती है। ओके, चलिए, स्टार है 06 हैश डायल करने से क्या होता है? अभी बताया मैंने, मोबाइल से बैलेंस चेक करते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं, IMEI नंबर चेक करते हैं, या कुछ भी नहीं होता है। मैंने अभी बताया, अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर पता चलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, IMEI नंबर चेक करते हैं, स्टार है 06 हैश से। क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा, इंटरनेट पर जूम करने की शॉर्टकट की क्या है? यदि आप ब्राउजर चला रहे हैं तो इंटरनेट पे यदि अपने ब्राउजर के पेज को जूम करना है तो आप किससे करोगे? कंट्रोल प्लस प्लस से, कंट्रोल प्लस जे से, कंट्रोल प्लस जेड से, या किसी से भी नहीं। तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ का राइट आंसर हुआ कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल के साथ जब प्लस दबाते हैं तो आप इंटरनेट पर अपने ब्राउजर पर जूम कर सकते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? रिंग, स्टार, हाउस या बस? इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? रिंग नहीं है, स्टार नहीं है, या हाउस या बस नहीं है, ये बताना है। राइट इज ऑप्शन सी, हाउस टोपोलॉजी नहीं होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है और बस टोपोलॉजी होती है, हाउस टोपोलॉजी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24, गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग अधिकतर किया जाता है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या कोई भी नहीं? बड़ा इजी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का है। किस डिवाइस से हम सबसे ज्यादा गेम खेलने का यूज करते हैं? राइट आंसर, जॉयस्टिक इज द यूज फॉर गेमिंग। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? सुनने में आता है ना, आज ये वर्ड ट्रेंड हो रहा है, आज फलाना वर्ड ट्रेंड हो रहा है, तो जब ट्रेंडिंग होता है तो इसमें से कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है? @ परसेंटेज, %, या हैश? जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यूज करते हैं उनको पता होना चाहिए क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, हैश इज यूज फॉर ट्रेंडिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26, किसी अकाउंट जैसे फेसबुक का पासवर्ड भूल जाते हैं तब हम क्या करते हैं? नया अकाउंट बनाते हैं, फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, आधार कार्ड से लिंक करते हैं, या कुछ भी नहीं करते हैं? हर कोई एक आध बार अपना फेसबुक का पासवर्ड भूला होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है तब आपने क्या किया था? नया अकाउंट बनाया था, फॉरगेट पासवर्ड किया था, या आधार कार्ड से लिंक किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हमेशा फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, तब हम नया पासवर्ड बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ई गवर्नेंस 2020 का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? 2020 ई गवर्नेंस का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या राजस्थान? राइट आंसर देखने के लिए वेट करते हैं 1 सेकेंड का। राइट आंसर ये रहा आपके सामने, मुंबई में आयोजित हुआ था ई गवर्नेंस 2020 का सम्मेलन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? मैकफी, नॉर्टन, ट्रोजन हॉर्स या K7? कौन सा एंटीवायरस नहीं है? आप लोगों को पता होना चाहिए, वायरस और एंटीवायरस दोनों के नाम पता होने चाहिए। यहाँ पे एक वायरस है, दिस इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, एंटीवायरस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत कब हुई? 1980, 1985, 1990 या 1991? ई गवर्नेंस सबसे पहले किस सन में शुरुआत हुई थी? 1980, 85, 90 या 91? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1991 में भारत में सबसे पहले ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी, यानी सरकारी कामों में इंटरनेट का उपयोग होना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है? MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, WPS या सभी? CCC जो लोग पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको तो पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का नाम कहाँ सुनने में आता है। डॉक्यूमेंट फाउंडेशन से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उसको बोलते हैं लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस ये वगैरह सारे सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 31, W3C का फुल फॉर्म क्या है जिसके द्वारा www ब्राउजर बनाया गया? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वेब वाइड कंसोर्टियम, वेब वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम या वर्ल्ड वाइड वेब? क्या होता है?
W3C का फुल फॉर्म बिल्कुल नया क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में पिछले महीने पूछा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज कॉल्ड W3C। कौन सा फुल फॉर्म सही है इनमें से? B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर या ऑल? इनमें से कौन सा सही है? सारे सही हैं या कोई सा एक सही है? फुल फॉर्म इनमें से बताना है, ये फुल फॉर्म कौन से सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सारे के सारे फुल फॉर्म सही है। B2B से बिजनेस टू बिजनेस होता है, B2C से बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C से कंज्यूमर टू कंज्यूमर और D से ऑल, यानी सारे के सारे ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33, HMD का फुल फॉर्म क्या होता है? हेड माउंटेड डिस्प्ले, हैंड माउंटेड डिस्प्ले या हेड माउस डिस्प्ले या इनमें से कुछ भी नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म HMD? कभी कभी उठपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरीके मतलब नहीं होता। तो हेड माउंटेड डिस्प्ले, जो डिस्प्ले ऊपर होती है उसे हम HMD डिस्प्ले बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, NEFT कब लॉन्च हुआ? जिससे हम पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, नेफ्ट, वो कब लॉन्च हुआ था? नवंबर 2002, नवंबर 2005, नवंबर 2007 या नवंबर 2009? राइट आंसर देख लेते हैं, कौन से सन में? नवंबर में तो लॉन्च हुआ था, ये पता है। सन देख लेते हैं, कौन सा सन इसका सही है? 2005 नवंबर में NEFT लॉन्च हुआ था। आधार सीडिंग क्या होती है? आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना, आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस खाते से जोड़ना, आधार कार्ड को गैस सिलेंडर खाते से जोड़ना या इनमें से कुछ भी नहीं। सुना होगा ना आधार सीडिंग, आधार सीडिंग अभी सब लोग करवा रहे थे कुछ साल पहले, 1 साल पहले की बात है। ऑप्शन ए, आधार कार्ड को जब हम बैंक से जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड आधार सीडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, 500 के नए नोटों का रंग कैसा होता है? लाइट पिंक, ब्राइट येलो, स्टोन ग्रे या मैजेंटा? 500 के नए नोट देखे हैं ना कैसे होते हैं, है ना? बैकग्राउंड में मत जाइए, बैकग्राउंड जैसा ऑप्शन सी, स्टोन ग्रे, थोड़ा हरा हरा सा होता है, ग्रे टाइप का, स्टोन पत्थर जैसा हरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? टूरिज्म, नौकरी, व्यापार या सभी? भारत सरकार की एप्लीकेशन है, मोबाइल पे चलाई जाती है, उससे आप क्या कर सकते हो? टूरिज्म में हेल्प मिलती है, नौकरी में, व्यापार में या सारे कामों में? ये देख लेते हैं, अतुल्य ऐप किस चीज से संबंधित ऐप है? तो राइट आंसर है ए, टूरिज्म से संबंधित ऐप होती है जिसका नाम है अतुल्य ऐप। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। टच स्क्रीन मोबाइल क्या कहलाएगा? इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट दोनों या इनमें से कुछ भी नहीं? सबके पास टच स्क्रीन मोबाइल है, उसमें जो डिवाइस यूज होगी वो इनपुट कहलाएगी या आउटपुट या इनपुट आउटपुट दोनों? टच करके देख रहे हो ना? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी वो इनपुट भी है और आउटपुट भी। टच करके हम इनपुट लेते हैं और वहां दिखाई देता है दैट इज आउटपुट, तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, बिटकॉइन लॉन्च ईयर, बिटकॉइन कब लॉन्च हुई थी? 13 जनवरी 2009, 3 जनवरी 2018, 3 जनवरी 2009 या 30 जनवरी 2009? कब लॉन्च हुई थी बिटकॉइन? पता होना चाहिए, वैसे नहीं पता है तो लिख लीजिए, बिटकॉइन लॉन्च हुई थी 3 जनवरी 2009 को। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, ई रूपी लॉन्च कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 40, ई रूपी लॉन्च डेट कब लॉन्च हुआ? 2 अगस्त 2021, 2 अगस्त 2010, 2015, 21 जून 2021? ई रूपी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, इलेक्ट्रॉनिक रूपी कार्ड लॉन्च किया था, लॉन्च हुआ था 2 अगस्त 2021 को, अभी 1 साल पहले ही लॉन्च किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, कोबोल फोटोन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फॉन्ट ओरिएंटेड, फ्रंट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रोसीजरल ओरिएंटेड? देख लेते हैं ये किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है कोबोल और फोटोन दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, सारथी ऐप कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2017, 14 जुलाई 2018, 14 जुलाई 2020 या 14 जुलाई 2021? सारथी ऐप कब लॉन्च हुआ? सारथी ऐप का यूज होता है 14 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था, इससे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा सकते हैं। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? 23 नवंबर 2017, 23 नवंबर 2020, 25 नवंबर 2021 या 25 नवंबर 2022? राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? बहुत क्वेश्चन आते हैं उमंग ऐप से संबंधित। राइट आंसर 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप लॉन्च हुआ था। गुड।
क्वेश्चन नंबर 44, सिग्नल की स्थापना किसने और कब किया? सिग्नल एक व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन है, इसकी स्थापना कब और किसने की थी? ब्रेन एक्सन 2014, ब्रेन एक्सन 2019, जॉन कॉम 2014 या जॉन कॉम ने 2019? दो ही नाम है, ब्रेन एक्सन या जॉन कॉम, लेकिन करी कब थी ये देखना है, ठीक है ना। तो ब्रेन एक्सन ने करी थी 2014 में, दैट इज कॉल्ड सिग्नल एप्लीकेशन, जो व्हाट्सएप जैसा काम करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। मैश सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी है। एक टोपोलॉजी होती है मैश टोपोलॉजी, जो सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। ट्रू और फॉल्स ये देखना है हमें, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो राइट आंसर इज मैश टोपोलॉजी इज सेफेस्ट और अनसेफेस्ट। तो ये सेफेस्ट टोपोलॉजी है, ये ट्रू है, सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मानी जाती है मैश टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 46 तो है क्वेश्चन नंबर 46, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल। ट्रू और फॉल्स? देख लेते हैं टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट से संबंधित फुल फॉर्म है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉल्स। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ना कि सेंट्रल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या कहलाता है? फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज या सब कुछ कहलाता है? वेबसाइट का जो पहला पेज खोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, मेन या होम? कॉल्ड होम पेज, ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन, वेबसाइट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? एमएस वर्ड, लिब्रे राइटर, इंटरनेट या ड्रीम व्यूवर? नया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर लिख जरूर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्रीम व्यूवर इज द एप्लीकेशन टू क्रिएट अ वेबसाइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट्सएप में एक बार में कितने फोटो अपलोड किए जा सकते हैं? तो सबको पता होगा, 50, 30, 100 या अनलिमिटेड, है ना। अनलिमिटेड तो नहीं होगा, 50, 30, 100 में से कुछ हो सकता है। तो व्हाट्सएप राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 30 फोटो कैन बी अपलोडेड ऑन वंस। एक बार में 30 फोटो भेजे जा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 50, सही ईमेल एड्रेस कौन सा हुआ इसमें? abc@gmail.com, abc852@gmail.com, abc546@gmail.com या सभी? बहुत गौर से पढ़िएगा, बहुत माइनर सी मिस्टेक है इसमें, सही ईमेल एड्रेस बताना है आपको। तो राइट आंसर, राइट ईमेल आईडी इज कॉल्ड ऑप्शन सी, abc5646@gmail.com इज अ राइट ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इन सबको एक बार और देख लीजिए या पढ़ लीजिए, या हो सके तो लिख लीजिए, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है और 100% आपकी ग्रेड अच्छी होने वाली है। मेरा 100% दावा है कि ये 50 क्वेश्चन में से कम मोर देन 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।